है बहुत सा। आप पानी पी के आइए दादा, यहाँ पानी पी लीजिए, जाइए उठिए पानी पी लीजिए। नींद आ रही, आप थके हैं, थके हैं। एक गिलास में पानी ले ले लो। सोच नहीं रहे थे आप, फिर हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप सपने की अवस्था में, तो अभी का खत्म और आप दूसरे स्टेज में गए, वो सपने वाला भी आपका कोई वैल्यू नहीं है। अभी का जो समय हाथ से चला ही गया। आप पाए क्या, क्यों आए वहाँ गोरखपुर से? ये हो सकता है कि आप थकान हो, इस वजह से आ रहा। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल लीजिए। ये भी एक ऐसा चीज है, ये जितनी सुविधाएं हमारे पास बढ़ी हैं, हम उतने तकलीफ में गए हैं। आप लोग मानते हैं? तो भी चाहिए। ये शरीर है, शरीर जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, जिसको हम डेड बॉडी बोलते हैं, जाते हैं राम गोपाल के नाम से हॉस्पिटल में, और बाहर आते हैं तो बॉडी के रूप में आते हैं, राम गोपाल की नाम खत्म। तो मैं कौन, आप लोग प्रश्न करिएगा, मैं कौन? अगर आपका नाम मैं राम गोपाल हूँ, मैं अपना राम हटा दूँ, मैं जैविक के बारे में, प्राकृतिक अध्यात्म के बारे में बताता हूँ, जो भी मेरा प्रोफेशन है उससे हटा के मेरा क्या वजूद है इस धरती पे, नहीं बता पाएंगे। आपका क्या नाम है? इसको पिला दीजिए। क्या नाम है? माता प्रताप शुक्ला। और आप व्यवसाय क्या है, परिचय क्या आपका? हाँ, खेती यानी किसान है। माता प्रताप शुक्ला जी और प्लस किसान। अगर आपके जो माता प्रसाद शुक्ला जी, आपने पिताजी का नाम, पिताजी ने आपका नाम रखा है। इस धरती के जब आप पैदा हुए तब तो नाम नहीं था, तब तो आपका व्यवसाय नहीं था। जो पाया यहाँ से आपको पिताजी ने नाम चिपका दिया। जैसे कि किताब पे हम जिल्द चढ़ाते हैं, जिल्द चढ़ा दिया नाम का, और आप करते करते जो काम कर गए वो आपकी पहचान बनी। अब मैं ये कहता हूँ, इन दोनों को हटा के आप अपना परिचय दीजिए। क्या है आप? नाम भी हटाइए, आप क्या करते हैं आप इसको भी हटाइए। मैं ऊपर का आवरण खोल के मैं आपको इंटेक्ट ले जाना चाह रहा हूँ, ताकि समस्या का समाधान वहीं पे मिलेगा आपको, कहीं नहीं दुनिया में है, बाहर ही नहीं है। आप इंसान कहाँ है? आप माता प्रसाद के हट गए और किसान हट गए। ये सबके लिए एग्जाम्पल आप समझिए, कोशिश करिए, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप क्या हैं? मानो क्या? आपका अस्तित्व क्या है? अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन ये ऐसा तो कुछ भगवान ने इस धरती पे हमको आत्मिक रूप में इस शरीर के द्वारा कार्य करने के लिए दिया है, ये हमको नहीं पता। ये हमारी कमी है ना। हम कहें आप खेती करना चाह रहे हैं, आपको 10 लाख रुपए मिल जाए तो आपका परिवार संपन्न हो जाए, ठीक? मैं कहता हूं कि मैं अपने फंड से आपको 1 करोड़ रुपया, चलिए मान लीजिए, दिया, क्या करेंगे? आपकी आवश्यकता कितनी थी, आपकी खुशी कितने मिल रही थी? 10 लाख में मैंने आपको 1 करोड़ रुपया दिया, क्या करेंगे? ब्लैंक है। कितना आपको, कितना पैसा जीवन में चाहिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं वो चीज कर रहा हूँ, कहाँ पे आपको जाना है ना, आपने उद्देश्य ही नहीं रखा है। अगर आप गोरखपुर से चले हैं कि बहुवार में जाना है, 100 किलोमीटर दूरी है, वहां पर ट्रेनिंग लेना है, आपने वहां से बस बुक कराई अमन जी ने द्वारा, 2-4 दिन बाद आप उसमें बस में बैठे, उस बस की यात्रा किए, यहाँ पे पहुंचे। अब जीवन में आपको कहाँ जाना है, ब्लैंक है। कैसे पहुंचेंगे भाई? आपको जाना दिल्ली, आप कलकत्ता के ट्रेन पर बैठ जाएंगे तो पहुंच जाएंगे? आपका रास्ता ही निर्धारित नहीं है, इसलिए हम नहीं जा पहुंच पा रहे हैं। अब सोचिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं सब लोगों से। तो ये जो खुशी है ना, हमारे हाथ में है। सोचिए, ये खुशी हमारे हाथ में है। हम मोबाइल खरीद लें, बड़ी गाड़ी खरीद लें, बड़ा घर खरीद लें, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ साल रहेंगे, परमानेंट नहीं रहेगा, ठीक? लेकिन ये हमारे हाथ में, मैं कह रहा हूं, हमारे शरीर में जो ब्रेन है ना, हाँ 10-15 मिनट, कुछ तो ये लोग यहाँ लेके जाए, खाने के लिए थोड़ी आया है।
अच्छा अभी तक तो जा ही तो रहे थे, 60 साल जिंदगी का तो चला ही तो गया। ये शरीर अगर एक दिन भोजन नहीं करेगा तो क्या मर जाएगा? लेकिन अगर जीवन का हमको मोल मिल जाए कि अब तक हम क्या कर रहे थे, किसी ने आईना दिखाया कि हमारा 60 साल बर्बाद, अब हम अगली जर्नी अगले जन्म में क्या जाए वो थोड़ा सा संग्रहित कर लें कि खाट पे पड़े हो तो ये कष्ट ना हो कि यार जिंदगी में हमने किसी की मदद नहीं की या हमने किसी की अपने हिसाब से सेवा नहीं की। और तीसरा, उस जन्म के लिए भी कुछ संचित करना है, जैसे बैंक बैलेंस वो करते हैं ना, इस शरीर का क्या है, अभी सेकंड लगेगा हार्ट अटैक आए खत्म, इसके लिए संचित कर रहे थे। मैं अपनी बता रहा हूँ, हम अपने जीवन का एक सेकंड भी आपके हाथ में नहीं है, इसके लिए भाग रहा है, इसके लिए परिवार के लिए कि मरने के बाद, मरने के पहले आपको कोई उठाता नहीं है, मरने के पहले कोई सेवा नहीं करता है, और मरने के बाद 4 लोग अर्थी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, 16 दिन रोते गाते हैं और वहीं की जर्नी खत्म। 16 दिन इसलिए रोते हैं कि शुक्ला जी से मोहब्बत नहीं है, उनके बेटे के द्वारा। शुक्ला जी जब तक थे उनके परिवार का संरक्षण करते थे, उससे कुछ कमा के देते थे। अब पिताजी नहीं है, सब हमको करना पड़ेगा, और जो वो करते थे अब हमको दूना मेहनत करना पड़ेगा, इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं है। इस जन्म में आप पिता हैं, अगले जन्म में इनके पुत्र हो जाएंगे, अगले जन्म में बीबी हो जाएंगे, अगले जन्म में कुछ हो जाएंगे। ये कर्म का ऐसा रील चलता है, हम मान लेते हैं सही है। जैसे फिल्म देखने जाते हैं हमको रुलाई जाती है, फिल्म तो पता है कि वो नकली है, ड्रामा है जी, अपना जीवन ड्रामा है, लेकिन क्या हम इसमें से सीख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं बताऊंगा। आप लोग 4-5 चीजें गांठ मार के यहाँ से ले जाइए, ये नहीं